दो टाइप का साधना है, सृष्टि का साधना और संहार का साधना। इसी को मेटेरियलाइजेशन का साधना और डीमेटेरियलाइजेशन का साधना ऐसे भी बोलता है। पृथ्वीलोक में हम लोग वासनाओं से ग्रसित है, काम, क्रोध आदि। अगर कोई ये सोचे कि मृत्यु के बाद में स्वर्ग लोक में पहुंच जाऊंगा, तो थोड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेना, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी काम, क्रोध आदि वासनाएं रहते हैं। इससे बेटर एग्जाम्पल है, आपने भी देखा होगा रामायण महाभारत में भी, तो देवेंद्र भी पृथ्वी लोगों का स्त्री के ऊपर मोहित होते हैं और देवलोक का अप्सराएं भी पृथ्वी लोगों का इंसान के ऊपर मोहित हो जाते हैं। इसलिए अगर देवलोक में भी, अगर स्वर्ग में भी इधर का ही अवस्था है, तो वहाँ जाना एक प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है। अगर मुक्ति के मार्ग में जाना है तो आपको वो साधना करना पड़ेगा जो आपको सीधा भगवान पे विलीन करा दे। तो वो साधना है संहार का साधना। संहार का साधना क्यों बोलते हैं उसको संहार का साधना? वो इसलिए है कि हमारे पास जो चीज़ रहने से भगवान को प्राप्ति नहीं होता है, उस चीज़ का संहार करना जरूरी है। वो कौन कौन सा है आइटम्स? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके अलावा तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन सभी चीज़ को हमें नष्ट करना है। वो साधना है नीचे से ऊपर की ओर का साधना, जो अवधूत करते हैं। तो इन सभी इम्प्योरिटीज़ को साधना के द्वारा नष्ट करके, संहार करके, उससे ऊपर उठने का प्रक्रिया, ऊपर उठने का साधना, इन सभी से परे होकर आनंद में प्राप्त, शून्य को प्राप्त करना। तो इन सभी चीज़ से जब खत्म हो जाएगा तो हम शून्य को प्राप्त कर सकते हैं। शून्य यानी आनंद, आनंद यानी भगवान, भगवान को प्राप्ति होता है। दूसरा तरीका है सृष्टि का या मेटेरियलाइजेशन का साधना। वो कैसे करते हैं? वो आनंद में हमारा इच्छा को जागृत करते हैं और आनंद से हम नीचे की ओर का साधना करते हैं। वो इच्छा का साधना है। मतलब जो भी आपके मन में इच्छा हो, उस इच्छा को, उस इच्छा जो भी वस्तु का आपको प्राप्त करना है, उसका एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रहता है। जब तक हमारे अंदर का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उस इच्छा वाला वस्तु का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होता है, तो हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। यानी कि दूसरे शब्दों में, जब हम अपने अंदर का ऊर्जा को, जो हमारा इच्छा है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से जब हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा, उसी क्षण हमें वो वस्तु प्राप्त होता है। और इच्छा केवल वस्तुएं नहीं, इच्छा हमारा ये भी हो सकता है कि हमें ईश्वर का प्राप्ति हो, तब भी हमें साधना करने का ज़रूरत है। साधना इसलिए करना है कि इच्छा प्राप्ति का साधना क्यों करना है? क्योंकि हमारे को उस इच्छा, जो उस इच्छा के अंदर जो भी वस्तु है या भगवत प्राप्ति भी हो, तो उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को, हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। उस काम के लिए हमें साधना का ज़रूरत है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या संहार का साधना करना चाहिए या सृष्टि का साधना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुझे क्या मेटेरियलाइजेशन साधना करना चाहिए
या डीमेटेरियलाइजेशन साधना करना है। दोनों तरीके में से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।